अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़ान, अगर आप भी बच्चों के लिए पोएम्स और सॉन्ग की वीडियो बनाना चाहते हैं और उसको अपने तमाम सोशल मीडिया के लिए टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए यूज़ करके उनसे अर्निंग करना चाहते हैं तो भैया तैयार हो जाइए। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप फ्री एआई टूल्स का यूज़ करके बच्चों के लिए पोएम्स या सॉन्ग्स की वीडियोज़ बना सकते हैं, बिल्कुल इस तरह की। एक जंगल है घना विशाल, छोटे जीव छुपे बेहाल, गिलहरी फूट के डाल डाल भरे गाए सुरों कमाल, कछुआ चलता धीमे धीमे धूप। तो अगर आपको क्लिप अच्छा लगा हो तो भाई आज हम इस वीडियो के अंदर बिल्कुल ऐसी ही वीडियो बनाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री एआई टूल्स का यूज़ करके, क्योंकि ऐसी वीडियोस आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे जा रही हैं और बच्चे ऐसी वीडियोस बड़ी शौक से देखते हैं। अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाकर सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब के ऊपर अगर आप किड्स पोइम के नाम से सर्च करेंगे तो आपको जो भी वीडियो नजर आएगी, हर वीडियो के ऊपर लाखों के अंदर नहीं बल्कि मिलियंस और बिलियंस के अंदर आपको व्यूज़ नजर आएंगे। अगर आपके मिलियंस और बिलियंस के अंदर एक न्यू चैनल के ऊपर व्यूज़ नहीं भी आते तो अगर 10, 15, 20 हज़ार भी व्यूज़ आपके चैनल के ऊपर, आपकी वीडियोज़ के ऊपर आ जाते हैं तो आप उससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। जो मैंने इस टॉपिक के ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर जितने भी चैनल है उनकी जो कि मैंने एस्टिमेटेड अर्निंग चेक की है तो एस्टिमेटेड जो अर्निंग है इनकी वो $15,000 मिनिमम आती है और ये मिनिमम एवरेज एक उन्होंने इस टॉपिक के निकाले। तो अगर आप 15,000 को छोड़कर अगर $1,000 भी कमा लेते हैं तो पाकिस्तानी वो आपके 2,80,000 पर बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आज इस वीडियो के अंदर हम सीखते हैं कि किस तरह हम बच्चों के लिए पोइम्स की वीडियोस बना सकते हैं, जिसके अंदर हम पिक्चर बनाएंगे, एनिमेशन बनाएंगे, फिर उसकी वॉइस ओवर जो कि सॉन्ग की सूरत में होगी, बैकग्राउंड पे म्यूजिक कैसे लगाना है, वीडियो को एडिट कैसे करना है, तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। लेकिन इससे पहले हमें अभी चूज़ करना अपने आज के विनर को। तो आज का विनर चूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले कमेंट पिकर से कमेंट पिक कर लेते हैं जिन्होंने लास्ट वीडियो में से कमेंट किए थे। जी हम लास्ट जो कि लिंक है वो यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद हम टोटली इसके पिकर विनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जी आज के जो विनर हैं वो हैं जुल्फकार 1-2। माशाल्लाह बहुत खूब जनाब, इन्होंने कमेंट किया था तो आज के विनर हैं। तो इनका जो लिंक है चैनल का वो मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट भी कर दूंगा, तो विजिट करें, जितना हो सकता है इस दोस्त को सपोर्ट करें और इंशाल्लाह अगर हम किसी को सपोर्ट करेंगे तो लोग हमें भी सपोर्ट करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चैनल को हम यहाँ पर फ्री के अंदर प्रमोट करें तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, वॉच करने के बाद वीडियो को लाइक करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आपका कमेंट पिक हो सके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा इस वीडियो का कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा फिर सब दोस्त मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो भैया टॉपिक के लिए क्या है, हमें सबसे पहले एक पोइम चाहिए होगी और पोइम लिखवाने के लिए आप किसी भी फ्री एआई टूल का यूज़ कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं, आप डीपसीप से लिखवा सकते हैं, या उसके अलावा अगर आपके पास कोई एआई टूल है जो कि आपको टेक्स्ट फॉर्म में कुछ डाटा या कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपनी कोई पोइम है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, जो कि इसकी वीडियो तैयार करने के लिए। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, चैट जीपीटी के ऊपर जाता हूँ। चैट जीपीटी के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मैं इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दूंगा और प्रॉम्प्ट का दूंगा कि मुझे बच्चों के लिए एक छोटी सी पोइम लिख कर दो जो कि 100 वर्ड के अंदर शामिल हो। चलिए जी, यहाँ पर मैंने उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया था जिसके अंदर मैंने उसको ये कहा था कि राइट अ शॉर्ट पोइम फॉर किड्स इन 100 वर्ड्स ओनली, के 100 वर्ड्स के अंदर मुझे एक पोइम लिख कर दो जो कि बच्चों के लिए हो। तो उसने मुझे यहाँ पर एक छोटी सी पोइम लिख कर दे दी है जो कि 100 वर्ड्स के अंदर शामिल है और इतनी पोइम बहुत है एक वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको ज़्यादा लंबी वीडियो बनानी है तो आप जितनी मर्जी बड़ी इसके पोइम लिखवाना चाहें वो आप लिखवा लीजिएगा। अब हमारे पास पोइम आ चुकी है, क्योंकि हमारी किसी भी एनिमेशन वीडियो को तैयार करने के लिए हमारे पास 4 से 5 बेसिक स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है प्रॉम्प्ट या अपना स्क्रिप्ट लिखना, फिर उसके बाद उस स्क्रिप्ट को डिफरेंट सीन्स के अंदर डिवाइड करके उनको जो है प्रॉम्प्ट लिखवाना। प्रॉम्प्ट लिखवाने के बाद तीसरा स्टेप होता है हमारा उसकी पिक्चर्स बनाना। चौथे स्टेप के अंदर हम एनिमेशन करते हैं और 5वें स्टेप के अंदर उनकी वॉइस ओवर करवा के उसको प्रॉपर एडिट करके एक वीडियो की शक्ल में दे लेते हैं। हमारे पास स्क्रिप्ट आ चुका है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो इस स्क्रिप्ट को हमने डिफरेंट सीन्स के अंदर डिवाइड करना है और हर सीन की अलग अलग से इमेज जनरेट करवाने के लिए उसका प्रॉम्प्ट लिखना है। तो सिंपली हम भी क्या करेंगे, चैट जीपीटी को यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट देते हैं जिसके अंदर मैंने उसको ये कहा कि नो डिवाइड दिस इनटू डिफरेंट सीन्स, कि ये जो हमारी पोइम है इसको डिफरेंट सीन्स के अंदर डिवाइड कर दो और राइट डिटेल्ड इमेज प्रॉम्प्ट फॉर ईच सीन, और हर सीन के लिए डिटेल इमेज के लिए एक प्रॉम्प्ट भी हमें लिख कर दो। तो चैट जीपीटी ने क्या किया कि जी हमारे जो ये पूरी पोइम थी इसको डिफरेंट सीन्स के अंदर उसने डिवाइड कर दिया है। टोटल इसने 6 सीन्स बनाया और हर सीन के साथ साथ उसने अलग अलग उसका जो इमेज जनरेट करवाने के लिए हमें उसने एक प्रॉम्प्ट भी लिख कर दे दिया है। अब हमारे पास प्रॉम्प्ट ये आ गए तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनकी इमेजेस जनरेट करवाना। तो फ्री इमेजेस कैसे जनरेट करवाते हैं, तो आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर, यहाँ पर आपने जाकर सर्च करना है माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर। ठीक है, आज हम एक डिफरेंट टूल यूज़ करने वाले हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर, अब इसको यूज़ करने का एक ट्रिक क्या है जो कि आपने ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर इस तरह का आएगा, आपने सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये आपको लॉगिन मांगेगा। अब अगर तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है तो आपने उसके थ्रू इसको लॉगिन कर लेना है, अदरवाइज आपको कोई अलग से लंबी चौड़ी आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर साइन इन के ऊपर आपने क्लिक करना है। साइन इन के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही वो यहाँ पर आपको कहेगा कि अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन करें। अकाउंट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने सिंपली क्रिएट वन के ऊपर आपने क्लिक करना है।
क्रिएट वन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपसे वो कहेगा कि अपना यहाँ पर आप किस तरह का अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे ये नीचे क्लिक कर दीजिएगा गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर आपने कोई भी अपनी मर्जी का जो कि अपना नाम वगैरह लिख देना है, जैसे कि मैं लिख देता हूँ, फर्ज करें कि ये 002 लिख देता हूँ। तो ठीक है, मैं कहता हूँ जी मुझे इस टाइप का अकाउंट बना कर दो, तो मैं सिंपली इसको नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पर आपने अपनी मर्जी का जो कि है वो पासवर्ड सेट कर लेना है। ठीक है, पासवर्ड सेट करने के बाद आपने सिंपली इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इतना सा काम है और आपसे वो अभी यहाँ पर एक कैप्चा फिल करवाएगा। इस कैप्चे को आपने लाजमी फिल करना है, अदरवाइज आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट नहीं होगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी इसके ऊपर आपको पे करने की जरूरत नहीं है। और आप जितने मर्जी इसके ऊपर अकाउंट बनाना चाहें वो आप इजीली बैठ के बना सकते हो। अगर 5-7 भी बना लेते हैं तो बहुत है, आप डेली की उसमें से अच्छी खासी को 100-50 वीडियो ईजिली इमेजेस उससे आप जनरेट करवा सकते हैं। उसने कहा है कि हमें ये पजल जो कि ये आपने सॉल्व करनी है, तो इसके ऊपर सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि आपने सिंपली ये देखें, जिस तरफ उंगली का इशारा है, जो आगे इसके आगे आपके पास एक गैजेट आएगा या कोई भी पिक्चर आएगी, उसका जो रुख है, उसका जो शक्ल मुंह है, वो आपने उस तरफ करना है। अब उंगली इस तरफ जा रही है तो आपने ये एरो के ऊपर क्लिक करके कार का मुंह इस तरफ कर देना है और आपने इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपका डन हो गया, आपका जो कैप्चा है वो सेव हो गया, तो आपका जो अकाउंट है वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। जैसे अकाउंट क्रिएट होगा, इसके अंदर आपको 15 क्रेडिट्स फ्री मिलेंगे एक ईमेल लॉगिन करने के बाद। 15 क्रेडिट्स में से 1 क्रेडिट इस्तेमाल होगा 4 इमेज यूज़ करने के लिए, यानी कि अगर 4 इमेज आप क्रिएट करते हैं तो 1 क्रेडिट होगा। तो 15 क्रेडिट के अंदर आप कितनी यूज़ कर सकते हैं, हिसाब आप लगा लीजिएगा, ऑलमोस्ट 60 पिक्चर्स आप बना सकते हैं इजीली। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर इमेज के ऊपर आप देखेंगे तो जब ये लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, जिसमें से इमेज जनरेट करवा सकते हैं, आइकॉन है, वॉलपेपर है, जो कुछ भी आप बनाना चाहिए। लेकिन हमारा काम है सिर्फ इमेज जनरेट करवाना, तो आपने सिंपली इमेज के ऊपर कर लेना है आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब आपने जाना है दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर, जो हमारी पहली इमेज का प्रॉम्प्ट था उसको सिंपली आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये आगे जो साइज़ है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मोबाइल के लिए बनाना चाह रहे हैं तो ये सिलेक्ट कर लीजिएगा, अगर लॉन्ग वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो आपने ये सिलेक्ट करके सिंपली जनरेट के ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको यहाँ पर 4 इमेजेस जनरेट करवा के देगा, वो भी बिल्कुल फ्री। और अगर आप यहाँ पर ऊपर देखें तो 15 क्रेडिट्स आपको टोटल मिले हैं, तो इसमें से सिर्फ 1 क्रेडिट आपका यूज़ होगा। तो 1 क्रेडिट के अंदर ये आपको 4 इमेजेस जो कि एक प्रॉम्प्ट के ऊपर आपको जनरेट करवा के देगा। तो इस तरह आपने क्या करना है, जब ये इमेजेस ये देखिए आपकी हमारी जनरेट हो चुकी हैं, तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसको डिलीट करके आपने हमारा जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है, ये हमने 5वां कॉपी कर लिया था, तो चले हम अब 6ठा कॉपी कर लेते हैं, तो फिर ऊपर वाले जो कि हैं वो कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इसको आपने अगले प्रॉम्प्ट को कॉपी करके सिंपली आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने इसको, ये साइज़ वही रहेगा, जनरेट के ऊपर क्लिक करके इस तरह आपने इनको यहाँ पर बारी बारी तमाम प्रोडक्ट्स की जो इमेजेस हैं वो आपने जनरेट करवा लेनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जैसे ये इमेज हमारी जनरेट हो गई है, तो सिंपली अगर इसको आपको ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके ये सेंड टू फोन कॉपी इमेज और नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके सिंपली जैसे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपकी जो कि आपके फ़ोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर क्या है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, सिंपली ये प्रोसेस आपने फॉलो कर लेना है। जितनी इमेजेस है आपने जल्दी से उनको जनरेट करवा लेना है। तो मैं जल्दी से स्पीड लगा के इन सबको इमेजेस के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ। चलिए जी, मैंने तमाम इमेजेस जो कि वो जनरेट कर ली हैं, जितनी भी हमारे पास प्रॉम्प्ट्स आए थे उनकी इमेजेस बन गई। अब हमने इन इमेजेस को एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो एनिमेशन के लिए आपने क्या करना है, गूगल क्रोम के ऊपर जाना है और यहाँ पर जाकर आपने सर्च करना है हेलियो AI। ठीक है, जैसे आप हेलियो AI सर्च करेंगे तो ये आपके पास ये वाली वेबसाइट आएगी, जिसको आपने सिंपली ओपन कर लेना है, ये वाली। ठीक है, इसको आपने सिंपली जैसे ओपन करेंगे तो आपके पास इसका जो मेन यूज़र फेस है कुछ इस तरह का लॉगिन आएगा। अब ये भी पेड टूल है, लेकिन इसको हमने फ्री कैसे यूज़ करना है बहुत ज़्यादा चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब आपने साइन इन के ऊपर आपने क्लिक करना है। साइन इन के ऊपर करने के बाद आपने कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने अपने किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू आपने सिंपली इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, अपना कौन सा ये वाला चलो जीमेल अकाउंट यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने कुछ आर्जी बना कर रखे हुए हैं ताकि हमारे जो कि काम आ सके। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देखेंगे तो मेरे पास टोटल 1040 क्रेडिट्स इसके अंदर आ गए हैं। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के ऊपर आपको 1000 क्रेडिट्स मिलेंगे, साथ में 100 क्रेडिट आपको उसके बाद डेली बेस पे आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आप इसको लातार यूज़ करना चाहते हो, अगर आप 8-10 भी ईमेल बना लेते हैं तो आपके पास अच्छे खासे क्रेडिट्स आ जाते हैं और ये परफेक्ट तरीके से आपको एनिमेट करके देगा। अब एनिमेट करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आप लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्रिएट वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर जाकर आपने सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपने इमेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपनी जो पिक्चर थी जो भी हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर अपलोड करने के बाद ये नीचे आपके पास आ रहा है प्रॉम्प्ट बॉक्स। इसके अंदर आपने जिस इमेज को जनरेट करवाने के लिए आपने जो वाला प्रॉम्प्ट इस्तेमाल किया था वही प्रॉम्प्ट आपने जाना है वहाँ से कॉपी करना है। तो हम ये रैबिट वाली जो थी हमने ये वाला था प्रॉम्प्ट हमारा, उसी प्रॉम्प्ट को आपने सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ लाकर पेस्ट कर देना है और आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये नीचे जो जनरेट वाला ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और कुछ ही ऑलमोस्ट 30 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लेगा। तो उसके अंदर आपको ये परफेक्ट तरीके से जो इमेज है वो एनिमेट करवा के दे देगा। तो हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं जब तक हमारी जो इमेज है वो वीडियो के अंदर कन्वर्ट हो जाती है।
चलिए जी, हमारी जो वीडियो है वो इमेज के अंदर कन्वर्ट हो इमेज जो कि वो वीडियो के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब अगर इसको हम ओपन करके देखेंगे तो ये हमारी कुछ ये देखिए इस तरह की उसने हमें एनिमेट करके दी है। तो सिंपली आपने क्या करना है, ये नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये देखें आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, विद वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। आपने वापस चले जाना है, इसको यहाँ से आपने डिलीट करना है, डिलीट करके नई पिक्चर अपलोड करके जिस पिक्चर का प्रॉम्प्ट होगा उस हिसाब से आपने प्रॉम्प्ट जनरेट करके यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, एनिमेट करवा लेना है। तो इस तरह आप अपनी तमाम इमेजेस को जो कि एनिमेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, वीडियोस के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये स्टेप भी हमारा हो गया मुकम्मल। तो आपने क्या करना है, चार अगर इमेजेस वहाँ से जनरेट हुई हैं तो दो इमेजेस आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है और दोनों इमेजेस को आपने एनिमेट करवा लेना है, या एक इमेज एनिमेट करवा लेनी है और एक इमेज को हम वैसे ही अपनी वीडियो के अंदर इस्तेमाल कर लेंगे, ताकि अगर हमारी वीडियो की ड्यूरेशन लंबी है तो हम पिक्चर्स भी यूज़ कर लेंगे साथ में, और साथ में क्लिप्स भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा अपनी पोइम की वॉइस ओवर करवाना। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपने अपनी जो आपकी पोइम थी उस पोइम को आपने सिंपली यहाँ से करना है कॉपी, ठीक है। जहाँ तक हमारी जो पोइम है वो हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। अब इस पोइम को हम यहाँ से कर लेंगे कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, दोबारा इस पर यहाँ पर आकर आपने करना है, लिखना है इसको ट्रांसलेट इनटू हिंदी। लिखने के बाद डबल कॉमा लगाना है और ये पोइम आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आपने अपनी जो पोइम है उसको हिंदी के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। अब इसको आप उर्दू के अंदर भी कर सकते हैं, इंग्लिश के अंदर बनाना चाहते हैं तो फिर तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको हिंदी के अंदर, क्योंकि उर्दू के अंदर भी करवा सकते हैं। लेकिन फ़र्क यहाँ पर यह है कि जहाँ से हम इसको पोइम रिकॉर्ड करवाएंगे एक सॉन्ग की सूरत में, वहाँ पर उर्दू के अंदर आपको कुछ वर्डिंग की क्लियरली समझ नहीं आ रही, वो एक रोबोटिक वॉइस लगेगी और रोबोटिक वॉइस आपको पता है कि मोनेटाइज नहीं होती, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने जाना है दोबारा गूगल क्रोम के ऊपर, यहाँ पर वॉइस ओवर के लिए आपने सर्च कर लेना है suno.ai। सुनो AI आपने सर्च करना है और ये पहला टूल आपके पास आएगा। इस टूल को सिंपली आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक ट्रिक है छोटी सी, वो ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। सिंपली आपने साइनअप के ऊपर आपने क्लिक करना है। साइनअप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने गूगल के अपने किसी भी ईमेल के थ्रू या अपने मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना चाहें तो आप सिंपली इसको लॉगिन कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप डेली की 1-2 जो कि सॉन्ग्स हैं वो डेली फ्री आप इजीली जो कि उनको सॉन्ग्स के अंदर आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी से गूगल के थ्रू जो कि इसको साइनअप कर लेता हूँ। अब साइनअप करने के बाद आपने सिंपली करना क्या है, यहाँ पर ये देखिएगा आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्रिएट का। ये क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आ रहा है आपके लिरिक्स। तो यहाँ पर हम अपनी जो पोइम थी उसको कर देंगे पेस्ट के बाद अब यहाँ पर आपके पास कुछ ये सैम्पल है, कुछ कस्टमाइज है। तो आपने कस्टम के ऊपर क्लिक करके अपनी जो पोइम है यहाँ पर पेस्ट करनी है और यहाँ पर आपने सॉन्ग का जो स्टाइल है वो लाजमी लिखना है, अदरवाइज आपका सॉन्ग सही से क्रिएट या पोइम, अब आप चूँकि पोइम है सॉरी, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे आपने लिखना है इन किड्स पोइम स्टाइल, बस इतना आप लिख दें कि बच्चों वाली जो पोइम है उस स्टाइल के अंदर ही हमें वॉइस जनरेट करके दो और सिंपली आपने यहाँ क्रिएट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको 2 जो कि सैम्पल के तौर पे, सैम्पल नहीं होंगे बल्कि पूरी वॉइसेज ही होंगी, आपको 2 डिफरेंट अंदाज के अंदर आपको ये सॉन्ग रिकॉर्ड करके दे देगा। तो अब आप वेट कर लेते हैं जब तक ये हमारे जो सॉन्ग है वो यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए जी, हमारे जो सॉन्ग्स है वो क्रिएट हो चुके हैं, हमारी जो पोइम्स है वो हो चुकी है। तो अभी आपके पास 2 सैंपल आएंगे, तो इनमें से आपने सुन लेना है, जो आपको अच्छा लगे वो आपने सिंपली यहाँ से सेव करके यानी कि डाउनलोड कर लेना है। अब इसको अगर प्ले करके आप देखना चाहें तो यहीं पर आप प्ले करके देख भी सकते हैं, ठीक है। ये भी है और ये दूसरा सैंपल भी आपके पास, ये भी आप प्ले करके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 2 सैंपल डिफरेंट मिलेंगे, जो कि आपको एक लंबी ड्यूरेशन का मिल जाएगा और एक आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर मिल जाएगा। जो आपको अच्छा लगे वो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये 3 डॉट्स देखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके ये नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और ये सामने आपको MP3 का ऑप्शन आएगा। इसको आपने क्लिक करके सिंपली आपने क्या करना है, इसको डाउनलोड एनीवेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये आपके जो ऑडियो थी वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन के अंदर या कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगी। अब हमारे पास तमाम डाटा मौजूद है। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो रह गया सीरियस, जिसके अंदर हमने एडिटिंग करनी है। तो एडिटिंग करने के लिए चलते हैं हम अपने किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर, अगर आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में जो भी एडिटर हो आप वो इस्तेमाल करके इस वीडियो को एडिट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो चलिए जी, यहाँ पर मेरे पास कंप्यूटर में कैपकट है, तो मैंने कैपकट ओपन कर लिया। कैपकट ओपन करने के बाद हम इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड के ऊपर जाएंगे तो हमारी ये वॉइस है और उसके साथ हमारी जो एनिमेशंस हैं वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ एनिमेशंस भी हैं। तो जितनी भी आपके पास एनिमेशंस हों, पिक्चर्स हों, जो भी कुछ हमने एनिमेट किया है वो तमाम आपने सिलेक्ट करके क्या करना है, अपने कंप्यूटर के अंदर या अपने जो एडिटर है उसके अंदर आपने उनको सिंपली इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। आपने कोई साथ में पिक्चर्स भी इंपोर्ट कर लेनी है, ताकि एक एक पिक्चर आपने इंपोर्ट कर लेनी है, ताकि इनकेस कहीं पर हमारी वॉइस ज़्यादा है लेकिन हमारे पास एनिमेशन कम है तो कि हम वहाँ पर फिर क्या करेंगे, हम अपनी साथ में पिक्चर्स को भी इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है।
तो चलिए ये हमारी जो पिक्चर्स हैं वो भी सेलेक्ट हो गई और हमारा जो सॉन्ग है वो भी सेट हो गया। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपका जो सॉन्ग होगा वो आपने यहाँ पर इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आपने थोड़े से इसका जो आपका टाइम फ्रेम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना लेंथ, ताकि हमारी जो ऑडियो वगैरह वो हमें वाज़ेह क्लियर सुनाई दे सके। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि सिंपली इसको आपने सुनते जाना है और साथ में जिस तरह आपकी आवाज़ चलती जाए उस तरह आपने सीन्स को आपस में क्या करते जाना है, मैच करते जाना है। ठीक है, तो हम जल्दी से इनको क्या करते हैं, मैच कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा हमारे पास जिस तरह हमारे पास सीक्वेंस बाय सीन रहेंगे। तो पहला हमारे पास सीन है जो कि वो ये है जिसके अंदर वो जानवर खेल रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान लाजमी रखना है, तो ये जो हमने पिक्स और एनिमेशन वगैरह जनरेट करवाई हैं, इनके ऊपर या लास्ट के अंदर आपको ये देखेंगे तो ऊपर वाटर मार्क नज़र आएगा। तो वाटर मार्क को रिमूव करने के लिए क्या करना है, आपने सिंपली इसको एक दफ़ा थोड़ा सा आपने इतना जूम कर लेना है ताकि हमारी जो ऊपर वाला वाटर मार्क है, अगर ऊपर आ रहा है तो आपने जूम करके नीचे से ऊपर स्क्रॉल कर देना है। तो इस तरह हमारा जो जूम है ताकि वो हमारी जो है उनकी वो ख़त्म हो जाए हमारा वाटर मार्क और हम इसको इजीली यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो अब जो दूसरी पिक्चर उसके अंदर हम इधर ऐसे ही कर लेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये ऊपर इसके वाटर मार्क आ रहा है ताकि वो हमारा वाटर मार्क जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो इस तरह हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम इसको ज़रा प्ले करके देख लेते हैं। एक जंगल है घना विशाल, छोटे जीव छुपे बेहाल, गिलहरी। ठीक है, अब गिलहरी की बात आई है तो गिलहरी वाला हमारा दूसरा सीन था। तो उसकी जो पिक्चर्स है वो हम यहाँ पे इसको एनिमेट करेंगे। सिंपली इसको पहले जूम करेंगे, जूम करने के बाद जहाँ तक हमारा वाटर मार्क खत्म हो जाएगा तो वहाँ तक हम इसको जूम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कर देंगे और इस गिलहरी को ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर कछुए की बात आई है तो कछुए वाला हमारा तीसरा सीन था, तो जिसके अंदर कछुआ ज़रा नाच कूद रहा है, तो हम ये कछुए वाला जो सीन है उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके ये नीचे आ रहा है हमारे पास वाटर मार्क, तो हम क्या करेंगे, इसको जूम करके ये जो इसका नीचे वाला वाटर मार्क है उसको वहाँ तक हम कर देंगे रिमूव। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सुन लेते हैं हम। अब रंग बिरंगी तितलियों का बात आ रही है तो यहाँ पर तितलियों वाला हमारा ये सीन था, तो तितलियों वाला हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। इसको भी ऐसे हम जूम करेंगे थोड़ा सा और क्रॉप कर देंगे ताकि हमारा जो वाटर मार्क है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया। इस तरह आपने सीन बाय सीन तमाम चीज़ों को आपस में कर लेना है मैच। इस तरह सीन बाय सीन आप तमाम चीज़ें सेट कर लेंगे। उसके बाद एक काम आपने और करना है, और काम क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आपने इनमें ट्रांजिशंस ऐड करनी है। अब ट्रांजिशन ये होती है कि एक सीन चेंज हो तो दूसरे सीन के दरमियान में वो जो कि थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट हो, तो आपने सिंपली ऊपर जाना है, ट्रांजिशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से जो भी फ्री वाला ट्रांजिशन आपके पास होगा वो आपने जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो इनमें से जो आपको अच्छा लगता है वो हम फर्ज करें कि मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ये वाला ऐड कर लूँगा ड्रैग करके। इस तरह मैं सब के दरमियान में अलग अलग ट्रांजिशन, अगर आप डिफरेंट लगाना चाहें तो डिफरेंट लगा दीजिएगा, अगर सेम लगाना चाहें तो आप सेम लगा लीजिएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा उसके अंदर आपने एक चीज़ और करनी है, जो सिंपली टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आपने डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर इसको आपने ऐसे ड्रैग करके वीडियो के लास्ट में ले जाकर यहाँ पर अपने चैनल का नाम आपने जो कि वो लाजमी लिख देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C फॉर कंसेप्ट। ठीक है, हमारा जो चैनल है उसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पर आपने अपने इसका जो स्टाइल वगैरह टेक्स्ट का वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। बाकी इसके अगर आप जो कि इफ़ेक्ट्स है या जो बबल्स वगैरह हैं आप वो इनका डिज़ाइन वगैरह सेट करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी का सेट कर लीजिएगा। फ़र्ज़ करके मैं ये सेट कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके इसके ऊपर टॉप के ऊपर यहाँ पर रख देता हूँ एज अ वाटर मार्क के तौर पे या एज अ लोगो के तौर पे। ठीक है, अब बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे पास है। तो सिंपली जहाँ तक आपके म्यूज़िक ख़त्म हो जाए सिंपली आपने कट करके बाकी वाली चीज़ें अगर जो एक्स्ट्रा होंगी वो उनको आपने डिलीट कर देना है और सिंपली आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो चलते हम अपने फाइनल रिजल्ट की तरफ। फाइनल रिजल्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। एक जंगल है घना विशाल, छोटे जीव छुपे बेहाल, गिलहरी फुट के डाल डाल भरे गाए सुरों कमाल। कछुआ चलता धीमे धीमे, धूप में फूल खिले नई में, रंग बिरंगी तितलियां प्यारी नाचे सुबह की रोशनी सारी। खरगोश उछले चहके पंछी, हवा बजाए मधुर सी बंसी, कतार में चलते भुन गए लाल, नन्हे पैरों से करे धमाल।